हाय गाइस, आज मैंने बनाए हैं 3 तरह के पराठे। वो सिंपली आटे से बनाए हैं। आटे में कुछ भी नहीं डाला, सिर्फ नमक डाला है और गूंदा है आटे को, और थोड़ा सा ऑयल लगाया। तो ऑयल तो अपन हमेशा ही लगाते हैं, पर ये पराठे हमारे बहुत बनाते हैं। हमारे क्या है कि कभी चाय के साथ खाने हो या कभी कोई दूर जा रहा हो, और तो ऐसे पराठे बना के देखो। इसकी ऐसे पुरत खुल रही है। इस पुरत में लहसुन की चटनी, लहसुन को काट कर उसकी चटनी बना कर उसकी चटनी इसमें भर देते हैं पुरत में, ताकि कोई आसानी से एक ही टिफिन में आराम से ले जा सकता है 4-5 पराठे। ऐसे करके मैंने 3 तरह के पराठे बनाए, 2 गोल बनाए हैं और एक मैंने तिकोना बनाया। तिकोने की परत भी खोल के बता दी। ये मैं लच्छे पराठे बनाए मैंने। इनमें मैंने कुछ भी नहीं डाला, सिर्फ ओनली अजवाइन, नमक और थोड़ी सी लाल मिर्ची और हरा धनिया डाला है। मैंने एक में हरा धनिया डाला है, एक सिंपली बनाया और एक मैंने तिकोना बनाया। तीनों तरह के पराठे बनाए हैं। ये मैं धनिया वाला लच्छा पराठा बना रही हूँ। हालांकि मेरा आटा थोड़ा सा गीला लग गया था, तो इसलिए थोड़ा सा लूज रह गया। तो देखो, मैंने ऐसे रोटी बेलना भी अभी बताऊंगी मैं आगे रेसिपी। यहाँ मैंने इसको गोल करके लोई बना ली। इसकी लोई बना के इसको बेल लिया है। इसकी एक एक पुरत खुल गई। इसको आपको जैसे ही सेक के आपने हाथ से ऐसे दबाया और पूरी एक एक पुरत खुल गई, और बहुत ही अच्छा लगता है चाय के साथ में, दही के साथ में या चटनी के साथ में। देखो, मैंने इसको बेल लिया है। ऐसा भी नहीं है कि मैंने हल्के प्रेशर से बेला है। ये मैं दूसरा पराठा बना रही हूँ लच्छे वाला, सिंपली। इसमें मैं अजवाइन तो उसी में भी ऐड करी थी। मैंने थोड़ा अजवाइन, ये मैंने बटर और घी यूज किया है, तो क्योंकि जितनी चिकनाइट होगी उतनी परत खुलती है। यहाँ मैंने मैदा वगैरह कुछ भी यूज नहीं किया, सिंपली आटे से बनाए हैं। यहाँ मैंने नमक डाल दिया है, थोड़ी सी अजवाइन डालूंगी और थोड़ी सी मिर्ची आप अपने स्वाद के अनुसार डाल सकते हो। और मैंने सिंपली इसको रोल करके, कट करके, लोई बना के और मैंने बना लिया है। हमारे ये पराठे ज्यादा बनाते हैं क्योंकि हमारे चाय के साथ में इनके मैंने बताया कि बहुत अच्छे चलते हैं। तो मैंने ये देखो ऐसे रोल किया, रोल करके बीच में से कट कर लूंगी। आप लोई को दोनों तरफ से करके भी बीच में से भी कट कर सकते हो, वो मैं आगे बताऊंगी अब की बार दूसरी रेसिपी में, क्योंकि इनको 3-4 तरीका होता है कट करने का। तो देखो, ये दूसरा पराठा भी मैंने बना लिया है, गोल वाला लच्छा पराठा। अब मैं तीसरा बेलना बता रही हूँ। जो मैंने तिकोना सेका था वो धुंधला इसलिए दिख रहा था क्योंकि जैसे ही मैंने उसकी पुरत उठाई ऊपर से, तो उसके जो अंदर जो गैस थी, वो भाप बनी हुई थी, वो निकल रही थी, तो वो कैमरे के आगे आ गई थी, इसलिए उसकी पिक क्लियर नहीं आई। ये तीसरा पराठा। अब इसमें क्या है कि मैं देखो खास तौर से तरीका बताऊंगी। एक गोल पराठे का भी बताऊंगी, जिसमें हमारे पुरते खोल लेते हैं और उसके अंदर सब्जी या चटनी भर देते हैं। कोई दूर जाने वाला हो और उसको 2-4 पराठे ही चाहिए तो टिफिन में डालने के लिए। तो देखो, इसमें मैंने अजवाइन और बटर और घी लगा लिया, अजवाइन भर दी, नमक भर दी, मिर्ची भर दी। अब अपन तिकोना पराठा बनाते हैं तो पूरा सेंटर तक, मतलब अगली कनोर तक ले जाते हैं। इसको थोड़ा पहले ही रखना है, मिनिमम 2 या 3 इंच। अब देखो, मैं बता रही हूँ अच्छे से। अब फोल्ड करोगे तब भी ऐसे ही करना, बस जो जितना उल्टा था अपन ने करा था उतना ही पलटना है। देखो, मैं अभी बता रही हूँ ऐसे, इस तरीके से। अब इस पोर्शन को भी आप बेलते टाइम नीचे रखोगे तो वो आप जब आप रोटी सेकते हो तो पीछे वाला पोर्शन रहेगा। तो इस प्रकार से आप ये पराठा बना सकते हो। और इसमें आप कहीं जा रहे हो तो चटनी वगैरह, सूखी सब्जी वगैरह कुछ भी डाल के आप टिफिन में 2 पराठे आराम से रख सकते हो और आराम से ले जा सकते हो और खा सकते हो। तो चलो, मैं आज इनकी रेसिपी आज आपके साथ शेयर करती हूँ। ये मेरा पराठा सीख गया है। इसकी पुरत खोलना मैंने स्टार्टिंग में बता दी। कितने अच्छे बने मेरे पराठे। कल मेरा मन नहीं था, मैं गाँव जाके आई थी, तो मैंने सोचा दही के साथ यही पराठे बना लेते हैं। हम 2 ही जने थे, मैं और मेरा बेटा, तो हमने ये पराठे बना के खा लिए। तो देखो कितने अच्छे सीखे पराठे। इनके एक एक पुरत खुल गई थी, गोल वालों की भी, और बहुत ही अच्छे लगे, कुरकुरे से और टेस्टी भी लगे। तो हमने दही और हरे धनिया की चटनी के साथ में खाए। तो थैंक यू सो मच मेरी रेसिपी देखने के लिए। प्लीज़ मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करेगा, सब्सक्राइब करेगा। देखो मेरे पराठों की कैसे पुरतें खुल रही है, एक एक पुरत खुल रही है, जबकि मैंने तो अभी हाथ से इनको दबाया भी नहीं है। तो देखो कितने अच्छे बने मेरे पराठे। चलो, मैं रेसिपी शेयर करती हूँ। यहाँ मैंने ज़्यादा कुछ नहीं लिया, नॉर्मली मैंने आटा लिया है रोटी बनाने के लिए, जो अपन आटा लेते हैं सादा, और उसमें नमक डाल लिया आवश्यकता अनुसार, जो अपन रोज करते हैं, रोटी बनाते हैं। जब ये मैंने आटा ले लिया, 3 मेंबर का आटा लिया था हमने, क्योंकि एक मेरी पड़ोसन भी थी साथ में, तो मैंने 3 मेंबर का आटा ले लिया है। और एक मेरी डोगी है, तो डोगी के लिए तो सिंपली 3 रोटी बनाऊंगी, और हम 3 जने तो हमारे 3-3 पराठे हो गए।
तो यहाँ मैंने आटा ले लिया, नमक डाल लिया। अब नॉर्मली ना गीला ना ज़्यादा टाइट ना ज़्यादा गीला आटा गूंद लूँगी। आटा लगा के और उसमें अच्छे से थोड़ा सा तेल तो अपन रोज ही लगाते तेल या घी, तो पर इसमें थोड़ा सा 1 चम्मच ज़्यादा लगा दूंगी ताकि सॉफ्टनेस आ जाएगी आटे में अच्छे से। और उसको आधे घंटे के लिए रख दूंगी, आधे या 10-15 मिनट के लिए, जितना भी टाइम हो। मैंने तो यहाँ पे सिर्फ उसको 10 मिनट के लिए रखा है। यहाँ मैंने आटा लगा लिया, ये मैंने ऑयल डाल दिया, 2 चम्मच डाल दिए मैंने छोटी वाली, और ऐसे करके इसको तेल को आटे में अच्छे से मैश कर दिया। मैश करके आटे को रख दिया मैंने 10-15 मिनट के लिए। इसमें लोच लगा दिया थोड़ा सा ताकि आटा अच्छे से सॉफ्ट हो जाए अंदर से, क्योंकि तेल से आटे में सॉफ्टनेस आ जाती है तेल या घी से। तो देखो मैंने आटा लगा लिया है, आटा लगा के मैंने इसको ढक दिया है। अब ऊपर से तेल थोड़ा सा ही लगाऊंगी, नहीं लगाऊंगी, और ढक दूंगी। प्लीज़ मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करेगा, कमेंट करेगा और सब्सक्राइब करेगा। ये मैंने आटा लगा लिया, आटे को ढक दिया मैंने। जब तक मैंने ये मसाले निकाल लिए, मैंने दही तैयार कर लिया, चटनी बांट ली मैंने, चटनी मैंने मिक्सी में पीस ली हरे धनिए की, दही के साथ में। अधिकतर हम हरे धनिए की चटनी दही के साथ में ही खाते हैं, तो हमें दही वाली चटनी अच्छी लगती है। हम तीनों नमक ऐड कर देते हैं उस चटनी में, दही का और हरी मिर्ची, जीरा वगैरह, अदरक वगैरह ये ऐड करके बना लेते हैं। तो मैंने चटनी बना ली जब तक मेरा आटा सॉफ्ट हो गया। अब तीनों पराठे मैंने एक पराठा मैंने, तीनों पराठे वैसे शॉर्ट में मैंने बेल के बता दिया, पर मैं यहाँ बना रही हूँ। मैंने लोई ले ली आवश्यकता अनुसार, लोई लेके रोटी बेल के इसमें मैंने घी गरम कर रखा है, घी लगा दिया। ऊपर भी मैं घी लगा रही हूँ। आज हम हमेशा घी से नहीं बनाते जो नमकीन पराठे बनाते हैं, पर ये वाले पराठे मैं घी से ही बना रही हूँ। आप चाहो तो तेल से भी बना सकते हो। ये मैंने घी लगा दिया, थोड़ा सा बटर भी लगाऊंगी। बटर मैंने साइड में रख रखा है, और फिर उसमें नमक और अजवाइन और थोड़ी सी लाल मिर्ची और हरा धनिया भी मैंने काट रखा है। आप चाहो तो इसमें प्याज भी डाल सकते हो या हरी मिर्ची भी डाल सकते हो, बारीक कटी हुई होनी चाहिए, पर बिल्कुल बारीक क्रश करी हुई, तो वो भी डाल सकते हो। पर मैंने ये 3 ही चीज ऐड की है यहाँ पे, ये मैंने तीनों चीज ऐड कर दिया। अब मैंने हरा धनिया डाल दिया इसमें। हमने एक तीनों पराठे तीनों तरह के बना लिए थे, तीनों के लिए हमने, एक में हरा धनिया, एक को सिंपली और एक को तिकोना वाला। अब मैंने ये देखो ऐसे फोल्ड कर लिया। आप चाहो तो इसको दोनों साइड से ऐसे मोड़ के बीच में से भी कट कर सकते हो, पर मैंने सिंपली ऐसे बता दिया आपको। ये मैंने ऐसे इसको कट कर लिया। कट करके इनके मुंह दोनों के मतलब आगे विपरीत रख लिए, मतलब एक का इधर एक का इधर, पीछे का पोर्शन दोनों का मिला दिया। मिला के और देखो दोनों का पीछे वाला पोर्शन जो कट नहीं था वो मिला दिया। अब लोई बना ली। लोई बना के आराम से अच्छे से इसको बेल लूंगी। ये लोई बन गई अच्छे से। देखो धनिया कटा हुआ है, मैंने मोटा भी रखा है, पर अच्छे से लोई बन गई। अब इसको बेल लूंगी अच्छे से। ऐसा नहीं है कि आप प्रेशर मत दो, कुछ ही नहीं है। मैंने आराम से जैसे रोज अपन रोटी चपाती बेलते हैं वैसे मैंने इसको बेल लिया है। पर क्या है कि अपन ने जो घी लगाया था और अपने पुरत खोली थी, वो पुरत आराम से अच्छे से इसकी खुल जाएगी। जबकि मेरा आटा थोड़ा गीला हो गया तो अपन फिर भी खुल जाएगी। ये मैंने पहला पराठा बेल लिया। अब मैं दूसरा पराठा बेलना बताऊंगी। ये मैंने साइड में रख लिया क्योंकि मैं आपको तीनों पराठे एक साथ सेकना बताऊंगी, इसलिए। ये मैं दूसरे लोई बना रही हूँ। दूसरी लोई में मैं कुछ नहीं डालूंगी, सिर्फ मोइन दूंगी और अजवाइन, लाल मिर्च और नमक ऐड करूंगी। नमक इसलिए क्योंकि आटे में थोड़ा सा कम रहता है, इसलिए। वो कोई मोटा गेहूं का दाना आ गया था, उसको मैंने निकाल दिया। यहाँ मैं घी डाल दूंगी, थोड़ा सा बटर लगा दूंगी। देखो मैंने बटर साइड में रख रखा है। ये बटर भी लगा दिया है मैंने इसमें। ये बटर लगा दिया मैंने इसमें। अब इसको मैं बेल लूंगी। ये नमक ऐड कर दिया मैंने, और ये अजवाइन ऐड कर दी, ये लाल मिर्ची ऐड कर दी मैंने। अब इसको भी वैसे सेम डिट्टो रोल करूंगी। रोल करके बीच में से कट करूंगी, और जो इनके मुंह हैं कटे हुए वो साइड में रखूंगी दोनों तरफ, और जो नहीं कटे हुए मुंह दोनों को ज्वाइंट कर दूंगी और लोई बना लूंगी और बेल लूंगी। देखो ये मैंने कट कर दिया। अब कट करे हुए हिस्सों को दोनों तरफ रखूंगी, है ना, और बीच में जो कट करे हुए नहीं है उनको रखूंगी और लोई बना लूंगी। ऐसे मैंने लोई बना ली है। देखो अब मैं इसको भी वैसे ही सेम डिट्टो बेल लूंगी। ये मैंने बेल लिया। देखो अभी से इसकी परत दिखने लग गई है। ये बेल लूंगी मैं इसको, और बेल के फिर तीसरा पराठा बेलूंगी तिकोना वाला।
तिकोना वाले को वैसे तो मैंने बता दिया आपको 50%, तो पर फिर भी अच्छे से और बता दूंगी। देखो इसकी पूरत अभी से ही दिखने लग गई है। ये तीसरा पराठा बेल रही हूँ मैं, तीसरी लोई ले ली है मैंने। ये तीसरी लोई ले ली मैंने, सेम डिटो। ऐसा जरूरी नहीं है कि आप मोटे या छोटे, आप जैसे ले वैसे ले सकते हो। ये तीसरी लोई ले ली मैंने। ये तीसरी लोई में भी मैं तेल और बटर लगा लूंगी। ये घी और बटर लगा लूंगी। ये मैंने बटर ले लिया, दोनों को साथ ही लगा दूंगी क्योंकि पुरुत खुलने में आसानी रहती है। और अब इसको क्या करूंगी कि जैसे अपन तिकोना पराठा बनाते हैं वैसे उसको आधा ही फोल्ड करूंगी। तिकोना पराठे में हम बराबर ले लेते हैं, रोटी के दोनों को बीच में से पूरा बराबर कर लेते हैं। इसमें बराबर नहीं करूंगी। ये मैंने अजवाइन, मिर्ची और नमक ऐड कर दिया। देखो आधा करा है मैंने। 3 इंच कम मैंने फोल्ड किया है। जो कम फोल्ड किया है वो अभी दिखाऊंगी। देखो कैसे दिखता है, देखो ये ऐसे दिखता है। और इस पोर्शन को रोटी बेलते टाइम नीचे रखेंगे ताकि जब रोटी सिकेगी तो ये नीचे का पोर्शन रहेगा, पीछे वाला पोर्शन रहेगा। देखो मैंने नीचे कर दिया। ये रोटी इसको सेकते हुए ये पीछे वाला पोर्शन रहेगा और इसकी पूरत बहुत अच्छे से खुलेगी। देखना अभी मैं दिखाती हूँ। ये तीनों पराठे मैंने बेल लिए हैं। अब तीनों पराठे को मैं सेकूंगी। ये मैं पहले वो सेक लेती हूँ नॉर्मली वाला। ये नॉर्मली मैंने पराठा डाल दिया है। ऊपर आप घी लगा सकते हो, ऑयल लगा सकते हो, बटर लगा सकते हो, कुछ भी लगा सकते हो, पर मैंने यहाँ पे आज घी लगाया है। ये पराठा आ गया, मैंने पलट दिया है। थोड़ा सा बेक हो जाएगा तो मैं इसमें वो लगाना शुरू कर दूंगी। प्लीज मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करेगा, सब्सक्राइब करेगा और कमेंट करेगा मेरी रेसिपी आपको कैसी लगती है। अभी सीख रहा है क्योंकि देखो पराठे अधिकतर मैं यानी नॉन स्टिक तवे पे बनाती हूँ क्योंकि इस पे ऑयल या घी जो भी है कम लगता है तो चिकनाई कम आती है और सिकते भी बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से बेक होते हैं। लोहे के तवे पे थोड़ी सी ज्यादा चिकनाई चाहिए तो उसमें ऑयली या घी हो जाता तो खाने में नहीं आता, तो इसलिए मैं इसी पे सेकती हूँ पराठे अधिकतर। देखो मेरी पराठे की पूरत अभी से ही दिखने लग गई है। अब मैं इसको अच्छे से सेक लूंगी चारों तरफ से। देखो पूरत दिख रही है आराम से। जैसे जैसे मैं सेकूंगी वैसे वैसे पूरी आराम से दिखती जाएगी। देखो हल्का सा प्रेशर दूंगी, देखो पूरत दिख रही है, अब इसे खुलने लग गई है ना। ये थोड़ा सा मैं थोड़ा थोड़ा लगाती हूँ घी या ऑयल, जो भी जितनी आवश्यकता होती है उतना ही लगाती हूँ। तो देखो सिक रहा है मेरा पराठा, कितना अच्छा कलर आया है, कितना अच्छा सिक रहा है। और देखो इस पे तवे पे भी ज्यादा ऑयल वगैरह कुछ ही नहीं है। आंच मीडियम रखी है मैंने, गैस का फ्लेम मीडियम रखा है। और देखो कितनी पूरत खुल रही है, देखो कितनी अच्छे से खुल रही है, देखो दिख रही है। तो बहुत ही टेस्टी लगी ये चाय के साथ में, दही के साथ में भी, चटनी के साथ में भी और चाय के साथ में बहुत अच्छे लगेंगे। कभी आप नाश्ते में बना के देखिएगा। तो दूसरा पराठा सेकना बताती हूँ मैं, जो मैंने सेम डिटो ये ऐसे ही सेकूंगी मैं। जो जिसमें मैंने धनिया ऐड किया है ये सिक गया है, अब इसको हटा लूंगी मैं। देखो पूरत खुल गई है पराठे की, कितनी अच्छी पूरत खुली है। अभी मैं दूसरा पराठा ऐड कर दूंगी धनिया वाला। धनिया वाले को भी ऐसे सेम डिटो ही सेकना है। पराठा वही है, बस इसमें धनिया ऐड है एक्स्ट्रा में और कुछ ही नहीं है। ये मैंने पलट दिया है। और धनिया से क्या है, किसी चीज में डालते हैं तो फ्लेवर आ जाता है एक अच्छा सा, इसीलिए आप इसमें मैंने बताया कि आप बारीक क्रश करके प्याज और हरी मिर्ची भी डाल सकते हो, है ना। तो बिल्कुल बारीक होने चाहिए पर। तो यहाँ धनिया मैंने थोड़ा सा मोटा रखा है ताकि वो दिखता रहे। ये मैंने पराठा सेक लिया है, इसकी भी पूरत वैसे ही खुली जैसे पहले वाले की। अब मैं इसको भी सेक रही हूँ अच्छे से, हल्का सा प्रेशर देके सेक लूंगी, जितनी आवश्यकता होगी घी लगा लूंगी। हमें ये हरी चटनी के दही के साथ में बहुत अच्छे लगे, नींबू के अचार के साथ में भी आप खा सकते हो। ये 2 पराठे थे कि आप ब्रेकफास्ट में किसी के भी साथ ले सकते हो, लंच में, डिनर में, कहीं में। तीसरा पराठा जो मैंने बताया वो हमारे क्या करते हैं कि जब कोई दूर जाता है तो मैंने बताया कि हमारे उसमें चटनी या सूखी सब्जी डाल के उसको पैक कर देते हैं। तो इसलिए मैंने वो तीसरा पराठा बताया। एक दिन गोल भी बताऊंगी जिसमें हमारे पूरत खोल के उसके अंदर सब्जी डाल के और वापस पैक कर देते हैं। देखो कहीं जब कोई टिफिन नहीं ले जाना चाहता, वो छोटे से डिब्बे में या छोटे से टिफिन में 2-4 पराठे ले जाना चाहते हो तो हमारे ऐसे ही डालते हैं तो गाँव में। तो ये तीसरा पराठा है, मैंने बताया कैसे तिकोना पराठा बनाना है। जो कट वाला हिस्सा था वो मैंने नीचे रखा है और ये देखो ये सिक गया है पराठा। अब वो जो
जैसे जैसे मैं इस पे ऑयल लगाऊंगी वो तुरंत खिलती जाएगी। थैंक यू सो मच मेरी रेसिपी देखने के लिए। थैंक यू सो अगेन।